जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद बाबू। सामाजिक विडंबना बहुत हैं, चिंताएं बहुत हैं, और काम करना अगर चाहें तो काम करने वाले के लिए बहुत काम है, और आराम करने वाले के लिए बहुत आराम ही आराम है। आ हटा दीजिए तो राम ही राम है, घनश्याम है, सब कुछ है। अब बात ये आती है कि हम आज परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। हमारे पास पहले कुछ नहीं था तो तकलीफ़ें कम थी, क्योंकि हम साधनहीन थे, साधन विहीन थे। आज हमारे पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत आज हम हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और जब ये हमसे छीन लिया जाए, जैसे मुग़लों के साथ हुआ कि मुग़ल इस देश में आए और तमाम सुविधाओं से लैस थे और राजपाट रहा, कई दशकों तक उनका राजपाट रहा, और आज वो कहाँ पर हैं, उनका स्तर किस लेवल से नीचे और जे कॉलोनियों तक आ चुका है, जो कि झोपड़ियों पर आ चुका है, फुटपाथ पर आ चुका है, तमाम ठेली वगैरह लगाने पे आ चुका है, और शिक्षा से दूर है वो लोग। हम लोग उल्टे थे, हम लोग शिक्षा से दूर थे, संगठित नहीं थे, और इस तरह की कई सारी विधाएं थी। जब बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले जी ने, काशीराम जी ने, तमाम लोगों ने समाज को एक पहचान दी और बहुजन समाज का नाम दिया गया। बहुजन समाज एक ताकतवर बना, और ताकत के साथ पैसा, पावर, प्रेस्टीज सब कुछ आता है। अब दो तरीके हैं आपकी संस्कृति को स्थापित करने के लिए, कि या तो आप शासक बन जाइए या फिर आप बागी बन जाइए। बागी बनने से आपका रास्ता बहुत छोटा हो जाता है, और अगर आप शासक बनते हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति में भाग लेते हैं, तो आप अपने समाज को दिशा दे सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं, उनकी दयनीय दिशा को ऊपर उठा सकते हैं। कहने के लिए तो संविधान के तहत हमारे 100 से भी ज़्यादा सांसद होते हैं हर सरकार में, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए, मगर हमारा एक रिजर्वेशन कोटा पूरा है। लेकिन वो लोग वहाँ पर जाकर कितना काम करते हैं और समाज को कितना देखते हैं, ये बहुत चिंता की बात हो जाती है। मीडिया हाउसेस की बात अगर करते हैं तो हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अपर कास्ट मीडिया हमारे कार्यक्रमों का बाइकआउट करता है। वो किसी भी तरीके से हमारे किसी भी प्रोग्राम में नहीं आता है, चाहे उनके लाखों फॉलोअर्स बढ़ते हों, चाहे उनको हज़ारों सब्सक्राइबर मिलते हों, लेकिन वो चाहकर भी अंबेडकर जयंती, काशीराम जयंती, बुद्धा जयंती, ज्योतिबा जयंती, सम्राट अशोक जयंती, सावित्रीबाई फूले जयंती, बहन मायावती का जन्मदिन, तमाम तरह के किसी भी तरह के बहुजन समाज के ओकेशन होंगे, वो उनको कवरेज नहीं देते हैं, चाहे उनका कितना भी फायदा हो, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। हमारे मीडिया हाउसेस उल्टा करते हैं। हम अपने समाज के कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा न करके उनके कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हैं। हम जंतर मंतर में जाएंगे, हम तमाम तरह की गतिविधियां करेंगे, और अपने समाज को छोड़ उनकी ज़रूरतों की, उनकी आवश्यकताओं का ढिंडोरा भी हम ही पीटेंगे। हमने किसान आंदोलन में भी देखा, हमारे तमाम बहुत कम किसान हैं, लेकिन हमारे लोग तमाम लगे रहे। कोई भी उत्पीड़न हो जाता है तो सबसे पहले हमारा ही समाज भागने लगता है कि भाई हम ही करेंगे। तो क्या है कि हम साइकिल के तान की तरह हो गए हैं, जिसमें बहुत सारी तिल्लियाँ होती हैं, और एक दूसरी तिल्ली से डिस्टेंस बना के रखती है, यानी उसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता। तो हमारे पास बहुजन जातियां तो हैं, बात तो हम 85 की करते हैं, मगर क्या हम 85 नेताओं को एक साथ बिठा पाते हैं? सैकड़ों संगठन, लाखों राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पास, क्या होता है? पिरामिड उल्टा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी मीडिया हाउसेस, हमारे लोग सोचें कि हमें अपनी शक्ति, एनर्जी कब, कहाँ, कैसे लगानी है। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो हम बुद्ध को भी नहीं जानते। ये फैक्ट है
कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही हमको तथागत बुद्ध से अवगत कराया, उनके धम्म का मार्ग हमको दिया, और तब हम जाके तथागत बुद्ध को जान पाए। क्योंकि 1956 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में दीक्षा लेने के बाद ही हम तथागत बुद्ध से रूबरू होते हैं। आज भी हमारे तमाम जो समाज के बहुत भिक्षु बने हुए हैं, उनके साथ जातीय उत्पीड़न होता है। कोई शाक्य समाज का है, कोई मौर्य समाज का है, कोई जाटव समाज का है। भिक्षुओं में भी जाति जिंदा रहती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, आपको संसद में जाना चाहिए, आपको निगम पार्षद विधायिका में जाना चाहिए, आपको कलेक्ट्रेट में जाना चाहिए, आपको ब्लॉक में जाना चाहिए, प्रधान के पास जाना चाहिए, प्रधान बनना चाहिए। इस चीज़ में पैसा है, पावर है, प्रेस्टीज है, शान और शौकत है, और आप अपने एक सिग्नेचर से करोड़ों लोगों का उद्धार कर सकते हैं। हमने देखा हमारे देश में बहुजनों के दो ही क्रांतिकारी कदम दिखाई देते हैं। एक सम्राट अशोक का, जब सम्राट अशोक ने अपने राज्य का विस्तार किया तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन राजाओं को मानना ही पड़ा, बौद्ध धर्म को मानना ही पड़ा। और दूसरी बार हमने देखा कि जब बहुजन समाज की पार्टी की सरकार बनी 2007 में, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तब हमारे इतिहास से जुड़ी हुई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर अम्बेडकर अस्पताल है, काशीराम से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तमाम तरह के लोग को लिए कल्याणकारी योजनाओं को लाया गया। तो जो सरकार जिस संस्कृति की होती है वो अपना डेवलपमेंट करती है। हमने देखा है कि अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, शंकराचार्य का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, तमाम वैदिक सभ्यता सनातन धर्म की बातें हो रही है, क्योंकि सरकार ही उन्हीं की है। और हमारे चंद लोग वहाँ पर बैठते हैं इस डर से कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये हमको टिकट नहीं देंगे। टिकट संवैधानिक अधिकार है, SC सीट पर SC को ही मिलेगा, ये कोई भी पार्टी मना नहीं कर सकती। तो ये डर तो आप निकाल दीजिए कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, आपके भाई को मिलेगा, SC को ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। SC के किसी भी उपजाति को मिले, मगर मिलेगा SC का। लेकिन उस SC को बाबा साहब के दिए अधिकारों का, संघर्ष का, कुर्बानियों का, बलिदानों का और परेशानियों का हक उतारना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, समझिए, जागरूक बनिए और राजनीति की करिए, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को जगाइए, अपनी बात कहने का सलीका सीखिए और तमाम लोगों को जोड़िए। खुद जागरूक बनिए, जागरूक बनाइए। इसी के साथ मैं आनंद बाबू विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।